हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा। आज है हमारी सेकंड क्लास रिंग थ्योरी की। लास्ट वीडियो में हमने रिंग की डेफिनेशन को डिटेल में किया था कि क्या होती है रिंग, क्या क्या प्रॉपर्टीज वो सेट सेटिस्फाई करता है जो एक रिंग बनता है। स्टार्ट हमेशा चाहे हमने ग्रुप करना हो चाहे रिंग करना हो सॉरी, स्टार्ट हमेशा किससे होता है? ये एक सेट से होता है। आपके पास एक सेट है, अगर वो सेट 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा था एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो वो ग्रुप बन गया था, राइट? ऐसे ही अगर वो सेट कोई भी सेट 2 ऑपरेशंस प्लस और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हो, 8 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा हो। 5 होती हैं किसकी? एडिशन की, 2 होती हैं मल्टीप्लिकेशन की और 1 होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा हो 8 प्रॉपर्टीज तो वो क्या बन जाता है? वो एक रिंग बनाता है। और ये डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में की थी। सो बेसिकली जो आज की वीडियो है वो हमारा फोकस कर रही है किस पे? एग्जाम्पल ऑफ रिंग्स पे। ठीक है, आज एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग्स। ओके, सो व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग्स? सो सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम्पल आता है रिंग का z प्लस। सो z क्या होता है? z एक इंटीजर्स का सेट होता है, राइट? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ये क्या होता है? एक इंटीजर्स का सेट होता है, राइट? सो ये जो सेट होता है ये एक रिंग बनाता है, इज आ रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कैसे? थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? आर एक सेट देखा था, ठीक है? तो हमें इसको क्या करना चाहिए? इसको 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी चाहिए, ठीक है? सो हम लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है? सो फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है बताओ? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि a प्लस बी किस में बिलोंग करना चाहिए? z में बिलोंग करना चाहिए। फॉर एनी a b बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब आप z के कोई भी 2 एलिमेंट उठाओगे, -2 -3 उठा लो, कुछ भी उठा लो आप, है ना? आपको हमेशा जो रिजल्ट मिलेगा वो किस में बिलोंग करता होगा? z में बिलोंग करता होगा। इसका मतलब ये क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है, राइट? ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब आती है सेकंड प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी शुड बी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, राइट? तो आप कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, सपोज कीजिए मैं 1 2 -5 उठा लिया, ठीक है? सो 1 प्लस 2 -5 क्या आएगा? 3 -5 -2, राइट? ठीक है, यहाँ उठाते हैं 1 प्लस 2 -5, तो ये क्या आएगा? 1 प्लस -3, 1 -3 -2। इसका मतलब एसोसिएटिविटी भी वेरीफाई हो रही है, राइट? ठीक है, अब आती है हमारी कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है, और 0 तो z से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी भी इससे बिलोंग कर रही है। इसका मतलब कि इसके पास थर्ड प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी होती है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसके पास ऐसा नेगेटिव एलिमेंट जरूर होगा कि ऑपरेट करने पे आपको क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। 3 प्लस -3 क्या है? 0 है, राइट? सो इसका मतलब इनवर्स भी वेरीफाई हो रहा है, राइट? इसके बाद हमारी आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए, राइट? सो आपके पास आप कोई भी उठा लो, 3 -5 या फिर 5 -5 प्लस 3। ठीक है, 2 एलिमेंट लिए आपने, 3 और -5। सो आप 3 प्लस -5 करो या फिर -5 प्लस 3 करो, आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा जेड में। इसका मतलब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है, कॉम्यूटेटिविटी भी वेरीफाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि z प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अगर आप ये बोल सकते हो किसी भी सेट के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब रिंग के लिए जो आपको 5 प्रॉपर्टीज एडिशन की चाहिए वो वेरीफाई हो रही है, राइट?
इसके बाद अब हमारा आता है बी। बी में मतलब हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कौन सी आती है इसमें? सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है, मैं आपको बी बता देती हूँ पहले कि बी क्या है। बी है कि जो आपका z विद रिस्पेक्ट टू डॉट होना चाहिए इज अ सेमी ग्रुप। ओके, सेमी ग्रुप की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट कि ए डॉट बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, फर्स्ट होती है क्लोजर, राइट, कि ए डॉट बी मतलब कि आप कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, -5 और 6 उठा लिया। अब -5.6 दो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -30। वो भी किससे आ रहा है? जेड में। तो अब मतलब आप कोई भी दो एलिमेंट उठा लो जेड के, उनको मल्टीप्लाई करो तो जेड में ही आएगा, राइट, आएगा ना। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिक्स प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो रही है। ठीक है, इसके बाद आती है सेवेंथ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी। दिस, तो आप कोई भी तीन इंटीजर्स उठाओ, 1, 2, 4 या -4 ले लो, कोई भी तीन इंटीजर्स उठाओ और उनको क्या करो? मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 और 2 और -4 को पहले कर लो, या फिर 1 और 2 को पहले कर लो, बाद में -4 को करो, रिजल्ट तो क्या होगा? सेम ही आएगा, राइट। इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो रही है, राइट। अब आती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? लास्ट प्रॉपर्टी, एट्थ प्रॉपर्टी। कि वो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। दैट मीन्स ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, राइट। ठीक है, तो अब मैं कोई दो एग्जाम्पल उठाती हूँ। ठीक है, दो एग्जाम्पल कौन से लिए? सपोज करो मैं लेती हूँ 1, -3 एंड 5, तीन नंबर्स ले लिए हमने, ए बी एंड सी। तो आप निकालिए 1 डॉट -3 प्लस 5, क्या आएगा बताओ ये रिजल्ट? 1.22। ठीक है, अब हम RHS कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, RHS क्या आएगी? ए 1.-3 प्लस 1.5 -3 प्लस 5 2। सो इसका मतलब ये तो हमें वैसे ऑब्वियसली पता ही है कि ये जेड में ये सब चीज़ें वेरीफाई होंगी, तो एट्थ प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो गई। और इसका मतलब ये हुआ कि आठों प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहे हैं। इसका मतलब z plus dot is a ring, or you can say z is a ring with respect to addition and multiplication। तो ये हुआ फर्स्ट एग्जाम्पल, इसको मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है ना। बाकी अब मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ कि कौन कौन से जो सेट हैं वो रिंग बनाते हैं। जो ई एक सेट होता है, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, है ना, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, जो ये सेट होता है ये भी रिंग बनाता है। ठीक है, ये भी क्या करता है? रिंग बनाता है, राइट। ओके, अब आता है कौन सा सेट? इसके बाद आता है आपका सेकंड सेट, सेकंड सेट, थर्ड सेट। अच्छा बताओ, पहले बताओ कि क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या रिंग होता है? इज इट अ रिंग? नो, दिस इज नॉट अ रिंग। व्हाई? क्योंकि इसके पास जीरो एलिमेंट नहीं है। सो ये पहली थर्ड प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सी है थर्ड प्रॉपर्टी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो इसके पास आइडेंटिटी नहीं है एडिशन की, इसलिए एन जो होता है वो रिंग नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ क्या है? फोर्थ है ये कि जो आपका क्यू होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जो आपका आर होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो आपका सी होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, all these, all three sets are rings with respect to addition and multiplication। ठीक है, सो ये तीनों भी क्या होते हैं? रिंग होते हैं, राइट। ओके, सो अब आता है आपका कौन सा? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका? फिफ्थ सेट ऑफ, फिफ्थ कौन सा? द सेट ऑफ टू
2x2 matrices ओवर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स। जो सेट ऑफ 2x2 मैट्रिसेस होता है, जैसे कि कौन सा, ये ए बी सी डी, वेयर जो ए बी सी डी चारों हो किससे बिलोंग करते हो, जेड से, ये भी क्या बनाएगा, एक रिंग बनाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेम ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसे ही सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे या कुछ करेंगे तो ये रिजल्ट्स हम एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस, वो भी क्या होता है, n क्रॉस n, ठीक है। A11, A12, A1n, A21, A22, A2n up to so on AN1, ANN, ये क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ रिंग, इज अ रिंग, है ना, दिस इज ऑल्सो अ रिंग, ओके। सो ये भी क्या होता है, n क्रॉस n मैट्रिक्स वाला भी क्या होता है, रिंग होता है, ठीक है। सो अब क्या है आपके पास, अब मैं आपको एक और ऑपरेशन बताती हूँ। कौन सा ऑपरेशन है वो, देखिए। सो ये ऑपरेशंस हैं एडिशन मॉड्यूलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये ऑपरेशन होते हैं, सपोज कीजिए आपके पास दो एलिमेंट्स हैं और उनके ऊपर आपने ये लगाना है, ठीक है। सो आपको मिलेगा r। r क्या होता है, चाहे आप a मल्टीप्लाई लगाएं या फिर आप एडिशन लगाएं, आपको क्या मिलता है, r। r क्या होता है, r होता है रिमाइंडर। जब आप a प्लस b को n से डिवाइड करो, r इज रिमाइंडर when a plus b is divided by n. Similarly here r is remainder when a multiply b is divided by n, ठीक है। जैसे कि देखिए, सपोज कीजिए आपको 2 प्लस 3 निकालना है, यहाँ पे आपको 2 मल्टीप्लाई 3 निकालना है, 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 3। तो कैसे लगेगा ये ऑपरेशन, क्या आंसर आएगा, आप बताइए। 2 प्लस 3 क्या होता है, 5। आप 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। ऐसे ही आपको निकालना हो 2 एडिशन मॉड्यूलो 5 4, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि 2 प्लस 4 क्या होता है, 2 प्लस 4 इज 6। 6 को आप जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड एडिशन मॉड्यूलो n and this is called this one is called multiplication modulo n, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको बताइए, what is 2 multiply 3 modulo 5 is 1 because 2 multiply 3 is 6, और जब 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। सो दीज आर टू ऑपरेशंस। व्हाई डिड वी लर्न दीज ऑपरेशंस, क्यों, क्योंकि देखो Z5 जो सेट होगा, ठीक है, या Z6 जब जो सेट होगा, ये इन्हीं से ही बनते हैं। Z5 होता है 0 1 2 3 4, इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, एडिशन मॉड्यूलो 5, इसका ऑपरेशन होता है एडिशन मॉड्यूलो 6। सो जो ये Zn होती है, ये एक रिंग होती है। Zn is a ring with respect to एडिशन मॉड्यूलो n एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सो Z5 एक रिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। Z6 एक रिंग होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। सो ये जो ऑपरेशंस हैं इनसे हम पूरी अच्छा आप देखो, आप Z5 ले रहे हो, है ना, Z के एलिमेंट्स को आप 5 से डिवाइड करोगे जब, तो क्या होगा, रिमाइंडर हमेशा क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4, है ना। अब 5 तो रिमाइंडर नहीं आ सकता अगर आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, इसलिए Z5 ये होता है। Z6 क्या होता है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये जो होती है बेसिकली ये एक रिंग्स होती हैं।
इनकी हमें कॉम्पोजिशन टेबल भी बनाना आना चाहिए। वैसे आपको मेरे चैनल पे ये ऑपरेशंस डिटेल में और वीडियोस में मिल जाएंगे, इनके ऊपर मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाई है और कॉम्पोजिशन टेबल्स के ऊपर भी, सो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। सो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स किसके, रिंग्स के। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स किए रिंग्स के कि कौन कौन से जो सेट होते हैं वो रिंग बनाते हैं, किस है ना, ऑपरेशंस के एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। और एक हमने इसको प्रूव करके भी देखा कि कैसे आप यूजुअली चेक करते हो। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छा लगा है, समझ आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स बनाए हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो ग्रुप थ्योरी नोट्स ये वीडियो है चैनल पे, वो आप देख सकते हो। आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आपको नोट्स लेने हैं। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, बाय शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।